आज हम निकले हुए हैं पचमढ़ी हिल स्टेशन के लिए। आगरा कैंट स्टेशन से हमने 4 बजे गाड़ी श्रीनाथ एक्सप्रेस वे पकड़ी और पिपरिया स्टेशन पर जाकर हमने स्टॉपेज सुबह 5 बजे किया और वहाँ से पिपरिया से हमने एक टैक्सी लेकर पचमढ़ी के लिए हम 60 किलोमीटर गाड़ी के माध्यम से हिल स्टेशन पचमढ़ी पहुँचे और वहाँ जाकर हमने एक बस स्टैंड के पास विवेकानंद डोरमेट्री में अपना रहने का स्थान सुनिश्चित किया, जहां हमने डोरमेट्री के लिए 200 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ दिए। ये देखिए, साफ सफाई बहुत अच्छी है और यहाँ उन्होंने हमें बिस्तर डाल करके इस कमरे में एक व्यवस्था की। इसी में लेटरिन बाथरूम अटैच है पीछे की साइड में। यहाँ पे हमने नहा धोकर अपना सामान रख एक जिप्सी 1200 रुपये में हायर की और बड़े महादेव गुप्त महादेव खोआ एक स्थान है जहाँ एक गहरी झील कभी हुआ करती थी। उसको देखने के लिए हम लोग जिप्सी के माध्यम से पहुँचे हुए हैं अपने साथियों के साथ। ये जिप्सी यहाँ पहाड़ों पर बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी पर जिप्सी एक सफल वाहन है और गाड़ियाँ पहाड़ी पर अच्छे से चल नहीं पाती हैं। हमने इस जिप्सी के माध्यम से पूरा हिल स्टेशन आज घूमा। बस स्टैंड से गुप्त महादेव व बड़े महादेव और एक दो छोटे स्पॉट हैं जो रास्ते में हमें मिल जाते हैं। बस स्टैंड से गुप्त महादेव तक जिप्सी जो हमें लेकर जाती है उसकी दूरी 10 से 12 किलोमीटर है। हम लोग बीच रास्ते में एक गहरी गुफा टाइप की एक झील हुआ कभी करती थी यहाँ, जिसे वहाँ के लोग सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। उस सुसाइड पॉइंट को देखने के बाद हम आगे की ओर जाएंगे। ये देखिए, ये बहुत ही गहरी एक झील टाइप वी शेप आकार में बहुत ही गहरी खाई है, जिसे यहाँ सुसाइड पॉइंट के नाम से ही जाना जाता है। ये देखिए, वी शेप में ये बहुत ही गहरी एक झील है। इस झील को देखने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर होली के कारण बहुत कम भीड़ दिखाई पड़ रही है। हम ही मात्र 4 लोग यहाँ देखने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब हम यहाँ से एक प्रियदर्शनी स्पॉट है। इस प्रदर्शनी स्पॉट पर जाकर लोग चौरागढ़ महादेव का शिखर दिखाई देता है। इस 10-15 मिनट के जंगली रास्ते को पार करते हुए हम लोग इस प्रदर्शनी नामक जगह पर पहुँचेंगे और पहुंचकर वहाँ से एक बहुत ही गहरी खाई हमें दिखाई देगी। इस गहरी खाई के नीचे बहुत तेज आवाज़ देने पर पहाड़ लौट करके उसी आवाज़ को हमें वापस
कर देते हैं। इस स्पॉट को इसलिए प्रियदर्शनी का नाम दिया गया है। ये सतपुड़ा टाइगर रेंज है। यहाँ जंगली जानवर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत ही घने जंगल हैं। जंगली जानवरों का भी यहाँ आवागमन बना रहता है। इस जंगल में मात्र हम 4 लोग ही यहाँ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये सतपुड़ा की जो रेंज है, बहुत ही घने जंगल और जंगली जानवर यहाँ रहते हैं। चीते, शेर, लोमड़ी, तेंदुआ आदि सभी जानवर इस सतपुड़ा के जंगल में पाए जाते हैं। यहाँ कुछ बोर्ड पर चेतावनी बतौर गवर्नमेंट के द्वारा लिखा गया है। ये देखिए, इससे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है, क्योंकि बहुत नीचे गहरी खाई है, जिसे रेलिंग के द्वारा सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लगाया है। ये देखिए कितने गहरे जंगल आपको यहाँ दिखाई देंगे। जोर से पहाड़ों की तरफ आवाज़ लगाने से यहाँ आवाज़ लौटकर हमें सुनाई देती है। ये देखिए चौरागढ़ महादेव की शिखर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ से घूमकर जाने में हमें 8 से 9 किलोमीटर की दूरी गाड़ी के माध्यम से पार करनी पड़ेगी, और उसके बाद चौरागढ़ महादेव की सीढ़ियाँ 5000 सीढ़ियाँ करीबन चढ़कर हमें ऊपर पहुँचना होता है। थोड़ी देर में हम गुप्त महादेव और बड़े महादेव के लिए हम अपनी जिप्सी से निकल चुके हैं। ये देखिए जिप्सी घने जंगलों के रास्ते हमें बड़े महादेव व गुप्त महादेव की ओर लेकर जा रही है। ये जिप्सी वाले भैया है, बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, बहुत आनंद दे रहे हैं। ये जिप्सी में आनंद भी बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा और खुली जिप्सी में बैठने का आनंद ही कुछ और है। ये देखिए जंगली पेड़ कितने खूबसूरत हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इस हिल स्टेशन पर गवर्नमेंट के द्वारा आम के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में लगाए गए हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर है दिन में भी 25 के आसपास है, और रात्रि के समय यह टेम्परेचर 24 से 23 के आसपास रहता है। यहाँ किसी एसी के कमरे की आवश्यकता नहीं होती। रात्रि के समय पंखा ही ठंडी हवा देता है। कभी अगर आप जाएं तो एसी के कमरे की इच्छा ना करें। देखिए हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ हमने एक 20 रुपये गवर्नमेंट का टैक्स दिया है। अब ये जिप्सी हमें यहाँ बड़े महादेव पर लाकर खड़ी कर देगी, और उसके बाद हमें यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर बड़ा महादेव और छोटे गुप्त महादेव के दर्शन होंगे। ये देखिए बड़े महादेव को जाने वाले रास्ता आपको हम दिखाते हैं। बड़े महादेव गुफा है। हम यहाँ से बड़े महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। 5 मिनट की दूरी तय करने के बाद यहाँ बड़े महादेव की गुफा नजर आएगी। बताते हैं यहाँ भस्मासुर के वैसे महादेव जी इस गुफा में आकर के
रुके थे। यहाँ एक प्राकृतिक शिव लिंग भी है, जिसके दर्शन करने के लिए सभी भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं। भस्मासुर का भय इतना था कि भगवान शिव गुफाओं में अपनी जान बचाकर छुपते हुए यहाँ कई जगहों पर रुके। वो ऐसी गुफाओं में जाके रुके जहाँ भस्मासुर पहुंच नहीं सकता था। भोलेनाथ पहले बड़े महादेव वाली गुफा में रुके, उसके बाद गुप्त महादेव वाली गुफा है वहां जाकर रुके, उसके बाद चौरागढ़ महादेव, जो कि 3-4 किलोमीटर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाकर ही उनके दर्शन होते हैं। वो दर्शन बहुत ही कठिन है भाई। वहाँ चढ़कर हर जाकर दर्शन करना हर व्यक्ति के भाग्य में नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही कठिन मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए गुफा, इसका शेषनाग जैसी आकार की गुफा है। इस शेषनाग जैसी गुफा के अंदर हम प्रवेश करेंगे और अंदर जाकर बड़े महादेव के दर्शन करेंगे। इस गुफा के अंदर प्राकृतिक जल बरसात की बूंदों की तरह हमेशा टपकता रहता है। वो जल बहुत ही शीतल और मीठा है, जिसे हमने अंदर जाकर प्रसाद के रूप में प्राप्त किया। 24 घंटे इस गुफा के अंदर बरसात जैसी बूंदें टपकती रहती हैं। ये यहाँ भगवान शिव के त्रिशूल के रूप में जगह जगह आपको बड़े बड़े त्रिशूल दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, अभी अंदर जाकर हम आपको बड़े महादेव के दर्शन कराएंगे। ये त्रिशूलों का भंडार है, जहाँ जिस किसी व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वो अपना त्रिशूल यहाँ भगवान शिव को अर्पित कर देता है। ये देखिए, वी शेप की इतनी बड़ी गुफा है कि इस गुफा को बनाना हर किसी मिस्त्री के हाथ का काम नहीं है। ये भगवान के द्वारा बनाई गई गुफाएं हैं। ये देखिए, बहुत से भक्तजन पहले से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये पानी ऊपर से टपक कर यहाँ इकट्ठा होता रहता है। बरसात जैसी बूंदें ऊपर से टपकती रहती हैं। भगवान शिव का अभिषेक लोग यहाँ कर रहे हैं। ये देखिए, जल कितना यहाँ भरा हुआ है। ये नेचुरल जल है। हर समय ऊपर से पानी टपकता रहता है। गर्मियों के दिनों में जब ये हाल है इस गुफा के अंदर, बरसात के दिनों में क्या स्थिति बनती होगी। ये देखिए, भक्तजन निकल कर बाहर आ रहे हैं। ये देखिए, आपको मैंने सेल्फी से पीछे का दृश्य और आगे का दृश्य दोनों दिखाए हैं। यहाँ से दर्शन करने के उपरांत आधा किलोमीटर की दूरी पर गुप्त महादेव हैं, और गुप्त महादेव से आगे जाकर चौरागढ़ महादेव के लिए भी रास्ता निकल जाता है। अब हम निकल चुके हैं गुप्त महादेव के लिए। अब थोड़ी देर में हम आपको घने जंगलों के 10 मिनट रास्ता पैदल चलने के बाद गुप्त महादेव के दर्शन कराएंगे।
ये देखिए बीच में यहाँ के आदिवासी महिलाएं हैं, खीरे व बेर जैसे जंगलों में पाए जाने वाले खाद्य खाद्य पदार्थ वो यहाँ बेचकर अपना रोजगार करते हैं। यहाँ गर्मियों के दिनों में सभी लोग खीरे और शिकंजी आदि बेचकर अपना रोजगार चलाते हैं। ये देखिए एक माताजी बैठी हुई हैं जो कि खीरा आदि बेच रही हैं, क्योंकि रास्ते में मैगी और चने जैसे खाद्य पदार्थ आपको वहाँ उपलब्ध कराए जाते हैं। ये देखिए घने जंगलों के बीच रास्ते से होकर हम गुप्त महादेव की ओर चले जा रहे हैं। अब भोलेनाथ ने भस्मासुर से बचने के लिए एक ऐसी गुफा में जाकर शरण ली जिस गुफा में मात्र एक व्यक्ति एक बार में ही प्रवेश कर सकता है। ये देखो हम आ चुके हैं, गुफा के बाहर का ये दृश्य है। थोड़ी देर में हम गुफा के अंदर जाने वाले रास्ते को आपको दिखाएंगे। यह हनुमान जी की मूर्ति बाहर लगी हुई है। ये देखिए भक्तजनों की कतार यहाँ अंदर जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इस गुफा के अंदर मात्र 8 लोगों को एक साथ प्रवेश दिया जाता है, क्योंकि मात्र उसके अंदर रुकने के लिए 8 लोग खड़े होकर भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लोगों के वहाँ ठहरने की अंदर व्यवस्था नहीं है। आप केवल वहाँ अंदर खड़े हो सकते हैं। इस गुफा की जो गहराई है वो 40 फीट है और मात्र एक व्यक्ति खड़ा होकर के अंदर जा सकता है, जिसकी चौड़ाई नीचे से धरातल में 1 फुट और ऊपर आकर 2 से 2.5 फीट हो जाती है। लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ एक बार में ही इसमें निकल सकता है। ये देखिए अंदर का दृश्य आपको मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। भोलेनाथ के दर्शन मैं शायद आपको नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि वहाँ कैमरा ले जाना मना किया हुआ है। केवल रास्ते में कैमरा मैंने चालू किया हुआ है। इस गुफा में दर्शन भगवान शिव के करने के बाद फिर मैं आपको अगली वीडियो में आपको चौरागढ़ महादेव के दर्शन कराऊंगा। अगली पीढ़ी देखते रहिए आप मेरी। अगली वीडियो आपको दिखाई देगी। ये भगवान के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ चुके हैं। ये और अन्य लोगों की भी लाइन यहाँ लग चुकी है। हमने बहुत जल्दी दर्शन कर लिए, क्योंकि हम 9 बजे 9:30 बजे वहाँ हम पहुँच चुके थे। इसके बाद हम आगे अब आपको चौरागढ़ महादेव के दर्शन के लिए दिखाएंगे।